हेलो एनिमे लवर्स, वेलकम बैक टू एनिमे एंथुसियास्ट पे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लव अनसीन बीनीथ द क्लियर नाइट स्काई का एपिसोड 4 को। और अगर तुमने अभी तक इसके पिछले 3 एपिसोड को नहीं देखा है तो वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मेरे को अभी समर की जो 2026 की जो रोमांस एनिमे है उसमें सबसे बेस्ट लगी ये एनिमे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है काकेरू से, जो सावर लेके बाहर निकलता है। तभी उसका दोस्त नारुमी उसे छेड़ना शुरू कर देता है। ओहो, सावर वगैरह लेके पूरा रेडी होकर आए हो, फिर भी कितने मासूम दिखते हो ना तुम, मुझे तो तुमसे जलन होने लगी है। काकेरू बोलता है, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? नारुमी हंस के पूछता है, अच्छा सच बता, तुझे कोहारू के बारे में क्या चीज अच्छा लगता है? काकेरू एम्बेरेस होके बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, और पूछता है कि क्या नारुमी उनके साथ चलेगा। पर नारुमी बताता है कि उसकी पार्ट टाइम जॉब है। नारुमी पूछता है, क्या तू कोहारू को डेट नहीं करना चाहता? काकेरू बताता है कि उसने कभी उस तरह से सोचा ही नहीं था। वो बोलता है, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं उसकी आईसाइट और बाकी सब चीजों से कैसे डील करूं। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस सब को तुम्हारी तरह हैंडल कर सकूं। नारुमी सरप्राइज होके बोलता है, डील विद हर से तुम्हारा क्या मतलब है? वो कोई बोझ या बर्डन थोड़ी है, तुम उसे बाकी सब की तरह ही नॉर्मल ट्रीट करो। काकेरू कंफ्यूज्ड होके पूछता है, क्या मुझे उसकी आईसाइट के बारे में बात करना अवॉइड करना चाहिए या डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए? नारुमी उसे समझाता है, जब कोई तुमसे डिस्टेंस बना के रखता है ना, वो और भी बुरा होता है। नारुमी की बातें सुनने के बाद काकेरू कोहारू से मिलने निकल पड़ता है। ब्रिज पे कोहारू उसका वेट कर रही होती है। काकेरू उसे सॉरी बोलता है और लेफ्ट मुड़ने का इशारा हाथ से करता है। फिर उसे याद आता है कि कोहारू देख नहीं सकती है, तो वो सॉरी बोलकर डायरेक्शन बताता है। दोनों सबवे मेट्रो में पहुंचते हैं। काकेरू देखता है कि कोहारू की व्हाइट केन देखकर भी कोई अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। काकेरू मन ही मन सोचता है, ये दुनिया सच में बहुत बेरहम है। वो कोहारू को अपने राइट साइड आने को बोलता है, जहाँ भीड़ कम होती है। कोहारू स्माइल करके बोलती है, तुम कितने जेंटलमैन हो काकेरू, मुझे कम भीड़ वाली जगह ले आए। काकेरू ब्लश करने लगता है। मेट्रो में काकेरू पूछता है, तुम फायरवर्क्स को लेके इतनी ऑब्सेस्ड क्यों हो? तुम तो अब उन्हें देख भी नहीं सकती। कोहारू मुस्कुरा के बोलती है, फायरवर्क्स सिर्फ देखने की चीज नहीं है, उनका तेज धमाका, बारूद की महक और भीड़ का चीयर करना, ये सब मिलके एक फुल बॉडी एक्सपीरियंस बनाते हैं। वो बताती है कि उसके अंदर फटाके फोड़ने की स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश अपनी आईसाइट खोने के बाद शुरू हुई है, क्योंकि फायरवर्क्स को फील करने से उससे लगता है कि उसे अपनी लाइफ में अपना बेस्ट देना चाहिए। तभी सडनली सबवे का दरवाजा खुलता है और बहुत सारे लोग आने लगते हैं, और काकेरू को पीछे से कोई धक्का देता है और वो कोहारू के एकदम करीब आ जाता है। कोहारू काकेरू से पूछती है, क्या भीड़ ज्यादा हो गई है? काकेरू जब पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगा, तो कोहारू बोलती है, क्योंकि तुम मेरे पास आ गए हो। काकेरू ब्लश करते हुए नर्वस टोन में झूठ बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर कोहारू को समझ आ जाता है और वो सॉफ्ट स्माइल के साथ कहती है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। यह सुनते ही काकेरू के गाल एकदम लाल हो गए थे और वो पूरी तरह से ब्लश करने लगा था। उसके बाद दोनों चुपचाप स्टेशन से बाहर निकल आते हैं। देन दोनों कैफे पहुंचते हैं, बट यूको वहां उनका ऑर्डर लेने आ जाती है। ये देख के दोनों शॉक हो जाते हैं। यूको पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? देन वो टीज करते हुए कहती है, ओहो, तो तुम यहाँ कोहारू के साथ हैंग आउट करने आए हो काकेरू, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। यूको दोनों को साथ देकर पूछती है कि वो दोनों यहाँ क्यों आए हैं। काकेरू बताता है कि कोहारू को फटाके फोड़ने हैं, जिसे सुनकर यूको शॉक हो जाती है। फिर कोहारू हैप्पीली यूको को भी इनवाइट करती है। दोनों की केमिस्ट्री देखकर यूको पूछती है, तुम दोनों इतने क्लोज कब से हो गए? कोहारू बोलती है कि काकेरू तो हमेशा ग्रम्पी लगता है, पर यूको सीक्रेटली पॉइंट आउट करती है कि नहीं, वो तो अभी ग्रीन कर रहा है। काकेरू एम्बेरेस्ड हो जाता है और कोहारू एक्साइटेडली काकेरू का चेहरा टच करने लगती है। दोनों स्नैक्स ऑर्डर करते हैं। जैसे ही कोहारू चाय की सिप लेती है, वो हैप्पीली बोलती है कि ये कितना डिलीशियस है। उसे देखते हुए काकेरू मन ही मन एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट फील करता है। वो सोचता है कि भले ही आईसाइट ना होने की वजह से उनके बीच वो आई कांटेक्ट वाला क्लासिक मोमेंट कभी नहीं हुआ हो, उसे हमेशा यही लगा कि वो एक दूसरे के दिल के कितने पास हैं। वो रियलाइज करता है कि जब भी वो मोमेंट आता है वो कितना नर्वस हो जाता है और उसके दिल की धड़कन कितनी तेज हो जाती है। सडनली आउट ऑफ द ब्लू काकेरू हेसिटेशन के साथ कोहारू से एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछता है। वो बोलता है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मत बताना, पर सच में बिना आईसाइट की लाइफ कैसे फील होती है? क्या हर तरफ बस काला अंधेरा होता है? कोहारू मुस्कुरा कर बताती है कि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ब्लाइंड लोगों को पिच ब्लैक दिखता है, पर उसके केस में ये एकदम ऑपोजिट था। काकेरू शॉक होकर पूछता है, ऑपोजिट? जिस पर कोहारू एक्सप्लेन करती है कि उसे अंधेरा
अंधेरा नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो एक सफेद धुंधले कोहरे के बीच खड़ी है। काकेरू उसकी ये बात सुनकर कम्प्लीटली अमेज रह जाता है और तभी कोहारू थोड़ी सी ब्लश करते हुए एक बहुत ही क्यूट सॉफ्ट स्माइल देती है और वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। दोनों फायरवर्क स्टोर पहुँच जाते हैं। फायरवर्क स्पेशलिटी स्टोर के अंदर एंटर करते ही काकेरू शॉप का एक ह्यूज सिलेक्शन देखकर अमेज रह जाता है। कोहारू एक्साइटेडली पूछती है कि क्या क्या मिला, तो काकेरू बताता है कि राइट शेल्फ पर मल्टी शॉट स्काई रॉकेट्स हैं 10 से लेकर 30 शॉट्स तक। उसके बाद काकेरू उसे विसल टाइप रॉकेट फायरवर्क्स के बारे में एक्सप्लेन करता है कि वो तेज सिटी की आवाज के साथ ऊपर जाते हैं और बहुत जोर से फूटते हैं, जिसे सुनकर कोहारू एक्साइटेड हो जाती है। फिर हैंड हेल्ड फायरवर्क्स, फाउंटेन और ट्रेडिशनल स्पार्कल्स की बारी आती है। कोहारू चाहती है कि जितने वैरायटी के पटाखे हो सके वो सब ले ले। शॉपिंग खत्म करके दोनों खुशी खुशी स्टोर से बाहर आते हैं। फायरवर्क्स खरीदने के बाद कोहारू काकेरू से पूछती है कि क्या वो इतने सारे पटाखे अपने साथ डॉर्म ले जाना चाहता है। काकेरू बोलता है कि डॉर्म पास है तो कैंपस पर सेट ऑफ करने में इजी रहेगा। दोनों प्लान बनाते हैं कि यूको से परमिशन के बारे में पूछना होगा। कोहारू एक प्यारी सी स्माइल के साथ एक्साइटेडली बोलती है कि वो अब और वेट नहीं कर सकती। फिर काकेरू जब पूछता है कि आगे क्या करें तो कोहारू छेड़ते हुए बोलती है, हाँ तुम अभी भी मेरे साथ डेट कंटिन्यू करना चाहते हो। काकेरू एम्बेरेस होके बोलता है, मैंने बोला था ना ये डेट नहीं है। जिस पर कोहारू बोलती है, जस्ट किडिंग यार, मैं मजाक कर रही थी। फिर वो सजेस्ट करती है कि इतने भारी पटाखे उठाकर घूमना सेफ नहीं है। काकेरू मजाक करता है कि पुलिस उन्हें डेंजरस मटेरियल ले जाने के लिए अरेस्ट कर सकती है। तो कोहारू हंसते हुए पूछती है कि क्या वो उसकी अकम्प्लेस बनेगी। काकेरू बोलता है, इस केस में तुम मास्टरमाइंड हो। काकेरू की इस मजाक पे कोहारू हंसने लगती है। काकेरू अपने मन में सोचता है कि उसे कोहारू को हंसाना बहुत अच्छा लगने लगा है। तभी कोहारू एक नया आइडिया देती है घर जाने के लिए वाटर बस लेने का। काकेरू सरप्राइज होकर पूछता है कि क्या टोक्यो में भी होम टाउन की तरह फेरी बस होती हैं। कोहारू काकेरू को एक्साइटेड होकर बताती है कि आसाकुसा से एक वाटर बस चलती है जिसमें बैठकर वो आराम से रिवर क्रूज का मजा लेते हुए घर लौट सकते हैं। काकेरू ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने हमेशा आसाकुसा को सिर्फ टेम्पल्स और ट्रेडिशनल स्ट्रीट्स के लिए जाना था, रिवर फेरी के लिए नहीं। कोहारू बताती है कि वो बहुत साल पहले वाटर बस पर बैठी थी जो सुकिशिमा तक जाती थी और वो उसे फिर से राइड करना चाहती है। काकेरू अपने मन में रियलाइज करता है कि भले ही कोहारू देख नहीं सकती है पर वो पानी की आवाज और हवा के झोंकों को फील करके इस राइड को इतना एंजॉय कर सकती है। वो तुरंत अपना फोन निकालकर रूट चेक करने लगता है और बताता है कि कुरामाई ब्रिज के पास रोग्योक्यू पियर है जहाँ से बोट उन्हें यूनिवर्सिटी के पास छोड़ देगी। कोहारू उसे थैंक्स बोलती है। जब काकेरू बोलता है कि ये तो नॉर्मल बात है तो कोहारू मजाक में बोलती है, आजकल तो लेवल 2 काइंडनेस लाइसेंस वाले लोग ऐसे चीजों को नॉर्मली बोलते हैं। पियर पर पहुंचने पर काकेरू उसे पूरा व्यू डिस्क्राइब करता है। बिल्डिंग के अंदर काउंटर है, पीछे वाटर बस, फर्स्ट फ्लोर का कैबिन और सेकंड फ्लोर का ओपन एयर डेक। कोहारू एक्साइटेड हो जाती है और दोनों टिकट्स लेके वाटर बस पर चढ़ते हैं। वाटर बस पर पोर्ट करते ही काकेरू कोहारू से पूछता है कि क्या वो नीचे फर्स्ट फ्लोर के कैबिन में बैठना पसंद करेगी। कोहारू बिना हेसिटेशन के बोलती है कि उसे ऊपर ओपन एयर डेक पर जाना है ताकि वो हवा और मौसम को फील कर सके। जैसे ही दोनों ओपन एयर डेक पर पहुंचते हैं, कोहारू रिवर की ठंडी हवा फील करके एक्साइटेडली बोलती है, वाओ ये कितना अमेजिंग है। कोहारू एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि आईसाइट खोने के बाद उसे फिर से ऐसा कुछ फील करने का मौका मिलेगा। वो काकेरू से बोलती है कि वो उसके साथ यहाँ आकर बहुत खुश है। डेक पर खड़े खड़े जब काकेरू थोड़ी देर के लिए एकदम साइलेंट हो जाता है तो कोहारू उससे पूछती है कि क्या बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है। वो बोलती है कि काकेरू की खामोशी से उसे लगा कि वो नज़ारे में खोया हुआ है। काकेरू को सडन रियलाइजेशन होता है कि कोहारू तो ये सब देख नहीं सकती है, पर कोहारू मुस्कुराकर बोलती है कि वो अभी भी इसे एंजॉय कर रही है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी और देख सकती थी तब उसने इसी जगह से ये रिवर व्यू देखा था। वो बस अपनी आंखें बंद करके उन्हीं पुरानी मेमोरीज को याद कर रही थी। ये सुनकर काकेरू सॉफ्टली उससे पूछता है, तो तुम्हारे मेमोरीज में वो नज़ारा कैसा दिखता था कोहारू? कोहारू याद करती है कि जब वो बचपन में आई थी तब शायद मौसम थोड़ा क्लाउडी था। ये सुनकर काकेरू बाहर रिवर के व्यू को देखता है और सॉफ्टली उसे आज के सीन को डिस्क्राइब करता है कि कैसे आज धूप निकली है, आसमान एकदम नीला है और पानी पर आसमान का रिफ्लेक्शन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। कोहारू उसकी बातों से टच हो जाती है और बोलती है कि काकेरू कितना काइंड है जो उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। तभी काकेरू उसकी वही मजाक वाली बात पकड़ते हुए कहता है, आखिर मुझे आज ही तो लेवल 2 काइंडनेस लेसन मिला है। ये सुनते ही कोहारू खिलखिलाकर हंसने लगती है और एक बहुत ही काम, वार्म और हार्ट वार्मिंग नोट पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो गाइस ये था द लव अनसीन बीनीथ द क्लियर नाइट स्काई का एपिसोड 4 का फुल रिकैप। आपको काकेरू के थ्रू रिवर का व्यू डिस्क्रिप्शन और इनकी प्यारी केमिस्ट्री कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।